माँ सर्वेश्वरी तुम पाहि माम शरणागतम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवस्पंडा शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, तंत्र विशेषज्ञ। मित्रों, आज आपके सामने मैं अपने जीवन से जुड़ी एक सच्ची कहानी आपको लेके उपस्थित हुआ हूँ। मैंने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी आपके सामने रख रहा हूँ जो विकलांग है, जिसके न हाथ है न पैर है। और ये जो कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, मैंने स्वयं देखी है, मेरे आंखों देखी। मैं आप लोगों के सामने चीजें रख रहा हूँ। इसे बताने से पूर्व एक छोटा सा आग्रह, जो भी भाई बहन अभी मेरे चैनल पे आए हैं, तुरंत वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को बटन को टच कर दें, जिससे मेरी जानकारियां जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दे रहा हूँ वो समय पे मिलते रहे। मित्रों, ये जो सत्य घटना है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे साथ घटित हुआ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और ये बोलता हूँ कि हमेशा जिद्दी बनो, साहसी बनो, स्वाभिमानी बनो, लेकिन दुस्साहसी ना बनो, घमंड ना करो। यदि आप जिद्दी बनोगे, स्वाभिमानी बनोगे, ईमानदार रहोगे तो ईश्वर आपका हमेशा साथ देगा। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल मैंने अपने जीवन में देखा है। अभी बीच में मैं उत्तराखंड गया था, हरिद्वार के गंगा तट पे बैठा हुआ था। वहाँ पे एक विकलांग व्यक्ति, जिसके पैर भी नहीं थे, घुटने से नीचे पैर नहीं था और हाथ भी दोनों नहीं थे, मतलब कोहनी से नीचे हाथ नहीं था और घुटने से नीचे पैर नहीं था। उसी हालत में वो मेरे सामने आया। मैं भाव विभोर होके अपने जेब से कुछ पैसा निकाला, उसे देना चाहा। बोला, उसने मुझे मना किया, मैं फ्री में किसी से पैसा नहीं लेता, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं उसकी ओर बड़े ध्यान से देखा, मुझे बहुत सुन के आश्चर्यचकित लगा। मैं काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ कि ये कैसे आर्टिस्ट हो सकता है, इसका तो हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, फिर ये अपने आप को आर्टिस्ट बोल रहा है। बोला, आप क्या कैसे आर्टिस्ट है? बोला, मैं ड्राइंग करता हूँ। मैं और सरप्राइज्ड हो गया, मुझे और आश्चर्य लगा। मतलब क्या बनाते हैं? तो उसने अपने बैग को खोला, बहुत मुश्किल से उसने एक पेपर निकाला। उस पेपर में भगवान शंकर जी का मुख बना हुआ था, खाली मुख बना हुआ था। चेहरा बनाया था उन्होंने और शंकर जी, भोले बाबा का चेहरा जैसे ऐसे करके उसने बनाया था। बोला, मैं ये बनाता हूँ और सेल करता हूँ, रोज बिकता है। और मुझे बोलता है प्रायर बुकिंग कराना पड़ता है ना, ऐसे मुझे कहा, मतलब एडवांस बुकिंग चलता है मेरा। जी। मैं बोला, अभी यदि आपके पास कुछ पेंटिंग है तो मुझे दे दीजिए। मैंने उससे कहा। बोले, अभी ये बनाया हूँ, 500 रुपये रेट है इसका, आप बोलेंगे तो डिस्काउंट कर दूंगा। मैं बोला, नहीं, डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है, मैं 500 आपको दे देता हूँ। नहीं बोलिए तो मैं 400 कर देता हूँ, ऐसा करके उसने मुझे कहा। तभी मैं बोला, नहीं, आपने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। मैंने अपनी बेटी को बुलाया, मेरी बेटी भी बहुत अच्छा पेंटिंग बनाती है। मैं बेटी को बताया, बेटी ये पेंटिंग बनाते हैं। वो भी बेचारी चुपचाप देखती रही। फिर उससे मैंने 500 रुपये पेंटिंग खरीदा, अपनी बेटी को दिया। बोला, इस पे बेटा, जीवन में यदि कुछ बनना है, जब भी निराशा हाथ लगेगी या आपको निराशा महसूस होगा, इस पेंटिंग को देखना और इस व्यक्ति को याद करना, आपको जीवन में कभी कोई निराशा नहीं होगी। इस हालत में जब व्यक्ति जिद्दी है, स्वाभिमानी है, पैसा नहीं मांग रहा है, भीख नहीं मांग रहा है और जिद कर कमा रहा है और ईश्वर उसका साथ दे रहा है, वो कभी भूखा नहीं सो रहा है और खुश है अपने कर्म से, तो बेटा ऊपर वाला तो हमें सब दिया है, हाथ पैर, ज्ञान, परिवार, सब कुछ। तो जब भी ऐसा लगे तो इस पेंटिंग को देखना करके मैंने अपनी बेटी को दिया। तो इसका जो संदेश है वो ये है मित्रों, कि एक तो स्वाभिमानी होना चाहिए हमें, जैसे उस व्यक्ति का स्वाभिमान देख के मुझे समझ में आया। दूसरा, ईमानदार होना चाहिए अपने कर्म के प्रति, ऊपर वाले के प्रति आस्था होनी चाहिए। तीसरा, जिद होना चाहिए अंदर कुछ करने का। जब वो कर सकता है तो ऊपर वाले ने हमें तो बहुत कुछ दिया है। तो इसके साथ में यही विदा लेता हूँ आप लोग से। जय माता दी, नमस्कार मित्रों।